पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। बाहमी तिजारत और इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए 5 साला रोड मैप पर इत्तफाक। पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान को गवादर और कराची पोर्ट के जरिए अपनी बरामदात करने की दावत। काज़िक सदर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में अमन अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के लिए भी खुशाइंद होगा। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान दो तरफा तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान 37 मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए। कानकुनी और पेट्रोलियम के शोबे में मुफाहमती याददाश्त का तबादला। दोनों मुल्कों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया हुआ। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। केपी में लोग हुकूमत से रोटी मांगते हैं तो जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया, क्या शऊर से किसी का पेट भरता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा केपी के लोग ग्रीन बस मांगते हैं, जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग शऊर पर बैठकर सफ़र करेंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग दवाओं के बजाय शऊर खाएं? लोग कहते थे जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। ग्रीन बस ने झूठा बयानिया अपने पहियों तले दफन कर दिया। 1 साल में पंजाब की तमाम तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वो होती है जो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। केपी में लोग हुकूमत से रोटी मांगते हैं तो जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया, क्या शऊर से किसी का पेट भरता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि केपी के लोग ग्रीन बस मांगते हैं, जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग शऊर पर बैठकर सफ़र करेंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग दवाएं के बजाय शऊर खाएंगे? लोग कहते थे जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। ग्रीन बस ने झूठा बयानिया अपने पहियों तले दफन कर दिया। 1 साल में पंजाब की तमाम तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान दो तरफा तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान 37 मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। कानकनी और पेट्रोलियम के शोबे में मुफाहमती याददाश्त का तबादला। दोनों मुल्कों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर काज़ाकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में अमन अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। सदर काज़ाकिस्तान कासिम जुमारत ने तकरीब से खिताब में कहा कि दोस्त मुल्क पाकिस्तान के दौरे पर बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक मुश्तरका इक़दार और रिवायात के अमीन हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि काज़ाकिस्तान के किसी सदर ने 23 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए बहुत अहम है। सदर काज़ाकिस्तान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ करीबी ताल्लुकात का आकाश है। दोनों ममालिक तवानाई के शोबे में भी ताउन को मजीद फरोग दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आलमी इशूज़ पर काबीना को एतमाद में लेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुआहदों की मंजूरी भी दी जाएगी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई में मुलाकात रवां हफ्ते होगी। सोमवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात के लिए रवाबित हुए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबते का किरदार अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़राख दिली से खुला रखे तो मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम बोले, पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानिंद हैं। नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत ज़रूरत है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात अब तुर्किया की बजाय ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात को तुर्की से मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त पर इत्तफाक किया। ईरान मुज़ाकरात में इलाकाई ममालिक की बरह रास्त शमूलियत नहीं चाहता, लेकिन इस हवाले से हुकूमती तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। दुनिया में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके। अफगान बगराम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। कतर के साथ $42 अरब का दिफाई मुआहिदा कर लिया। कतर अल उदैद एयरबेस पर $10 अरब लगाएगा। अमरीका का बहिरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी F-35 तैयारे ने एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की तरफ आ रहा था। ईरानी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी ड्रोन मार गिराने से कबल मिशन पूरा हो चुका था। शायद 129 ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों में अपने मामूल के मिशन पर था। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी पासदारान इनकलाब की कश्तियों ने अमरीकी झंडे वाले बहरी टैंकर को रोकने की कोशिश की। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक ओमान के शुमाल में 3 ईरानी गन बोट्स ने टैंकर का पीछा किया। वाक़ये के फौरी बाद अमरीकी जंगी जहाज ने टैंकर को हिफाजत के लिए अपनी निगरानी में ले लिया। उधर ईरानी हुकाम का कहना है कि बहरी जहाज बगैर इजाज़त उनकी हदूद में दाखिल हुआ था। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा लाड़काना के गांव बहावलजर तलका डोखरी का दौरा। मकामी अफराद ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर वर्ल्ड बैंक का सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना। अजय बंगा मकामी अफराद में घुल मिल गए और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड बैंक सदर अजय बंगा की मुराद अली शाह के साथ मोहनजोदाड़ो भी आमद। मोहनजोदाड़ो म्यूजियम का दौरा, आसार कदीमा का जायजा, स्टोपा का मुआयना किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने कदीम गलियों में चलकर तारीखी माहौल का जायजा लिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बोनेडो पर माई भागी काथरी गीत की धुन सुनी। सिंध असेंबली में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि दुनिया फैसला कुन आलमी तब्दीलियों से गुजर रही है। सिंध सैलाब, खुशसाली और माहौलियाती जवाल से शदीद मुतासिर खित्ता है। एतमाद जमहूरियत की बुनियाद है जो शफाफियत और जवाबदही से फ़रोग पाता है। मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत होती है। शमूलियत के बगैर जमहूरियत कमज़ोर पड़ जाती है। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा, 14,800 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,29,162 पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,53,671 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $148 इजाफा। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $5,064 पर पहुँच गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 109 रुपये के इजाफे से 9,200। लाहौर में बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शहरी भरपूर तैयारियों में मसरूफ। दुकानदारों ने खरीदारों से मुँह मांगे दाम मांगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की सकाफत बहुत खूबसूरत है। शहरी बसंत के मौके पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। यूक्रेन के रूस पर हमले। यूक्रेन ने रूस के सरहदी शहर
बेलगोर्दो में तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया और जुज़वी ब्लैकआउट भी हो गया। गवर्नर वेचस्लाव ग्लाउडकोव के मुताबिक मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। हमलों की वजह से रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब रूस भी यूक्रेन के बिजली और हरारती निज़ाम को निशाना बना रहा है।